अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड किया था जिसको क्रैमर रूल कहते हैं। उसका दूसरा मेथड इन्वर्जन मेथड रहता था हमारा। तो आज हम उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड के तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट में आपने सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हमने क्रैमर रूल में किया था कि मैट्रिक्स में इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो लिख लेंगे 3 2 3 -2 +2 और इनके वेरिएबल नंबर्स x एंड y और इक्वल के राइट साइड पर क्या था हमारे पास 4 एंड 6 और इनको हमने नेम्स भी दिए थे। ठीक है, तो वही नेम हम इधर भी a x एंड b, अगर इनको मिला के लिखें a x इक्वल टू b हो जाएगा। x को इसी साइड पर रखें, a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखिए x हमारे पास मौजूद है, x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x एंड y। b मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है 4 एंड 6, लेकिन a इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, क्या होता है, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखें एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा हमारे पास, इनकी जगह और इनके साइन चेंज करेंगे हम, ये -3 हो जाएगा, ये -2 है, 2 +2 हो जाएगा। और नीचे डिटर्मिनेंट क्या है इसका, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 2 4 +3 2 6, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/10 इंटू 2 -3 2 एंड 2 आ जाएगा। ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब देखिए तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे सबको, a इनवर्स b, x क्या है हमारे पास, x एंड y, a इनवर्स क्या आया है हमारे पास 1/10 इंटू 2 -3 2 एंड 2, और साथ में b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 +2 6 12, क्या आ जाएगा, 2 6 12, 4 3 12 +2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 1/10। अब 12 + 8 20 और 12 12 कटेगा 0। ठीक है, अब इस 10 को हमने दोनों से डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। और ये x और y इसी तरह आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 10 2 20 2 आ जाएगा, और नीचे 0 से 10 डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये x y। अब देखें x के सामने क्या है 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, और y के सामने है 0, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने अगर चेक करना है कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो आपने जो क्रैमर्स रूल के मेथड के तरीके से जो किया था ये क्वेश्चन, तो आपने उसका आंसर इसके साथ मैच करना है कि आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, किसी भी मेथड के साथ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर
सेम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका इन्वर्जन मेथड है। इसका मैं आपको एक आध और पार्ट स्टार्ट से करा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4x प्लस 2y 3x माइनस y टू 8 है इक्वल टू -1। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलग मैट्रिक्स में लिखना है आपने। 2 -1 x एंड y 8 -1। ठीक है, अब ये हमारे पास a है, ये x है, ये b है, यानी ax इक्वल टू b। x यहीं पर रहेगा, a दूसरी साइड पर जाकर a इनवर्स b हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x भी है b भी है, ये a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला। एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट देखें, इसका एडजॉइंट इसकी जगह और इनके साइन चेंज होंगे, तो -1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ये +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। और डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 और -3 2 6, -4 -6 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन्वर्स जो है वो -1/10 -1 -3 -2 एंड 4, ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तीनों चीज़ें, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स b। x क्या है आया है हमारे पास, x है हमारे पास x एंड y। ए इनवर्स क्या आया हमारे पास, 1/-10 -1 -3 -2 एंड 4। और b हमारे पास आया है 8 -1 -1/10। अब देखिए ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा, -1 8 से मल्टीप्लाई होगा, -8 +2। ठीक है, -3 × 8 यानी -24 और प्लस माइनस -4 आ जाएगा। ठीक है, -2 +2 -8 +2 -6 -24 -4 -28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 10 को दोनों से डिवाइड करेंगे हम, -6/-10 एंड -28/-10। तो 2 3 6 2 5 10, माइनस माइनस कैंसिल, 3/5 एंड माइनस माइनस कैंसिल, ये कितनी 2 5 10, 2 1 2 4 14/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 14/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्जन मेथड है स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। इसका जो पार्ट 5 है, 3x - 2y इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इक्वल टू 7। सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखना है कांस्टेंट वैल्यूज़, -6 -2 4 x y 4 7। ठीक है, ये a है, ये x है और ये b है, तो ax इक्वल टू
बी आ जाएगा। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए यहाँ पर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। हमारे पास ए इनवर्स मौजूद नहीं है तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 4 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ये आ गया 0। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लिख लें कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया, सो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस क्वेश्चन में भी जो आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते फिर आगे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट में आपको ज़रा स्टार्ट से मैं बता देता हूँ। 3x माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 1 माइनस 4 एंड 2, x y 4 8। ठीक है, ये a x एंड b, तो x इक्वल टू ए इनवर्स b हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 कह लें इसको। ए इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है तो ए इनवर्स फाइंड किस तरह करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह आएगा हमारे पास, इनकी जगह और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 2 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/10, 2 माइनस 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x हमारे पास है x एंड y, ए इनवर्स है हमारे पास 1/10 एंड 2 माइनस 1 4 3, और b हमारे पास है 4 एंड 8। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 8 प्लस 8 4 32 माइनस 4 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 3 8 24 हो जाएगा। तो ये 1/10, 32 प्लस 8 40 एंड 24 माइनस 4 20। ठीक है, तो ये इनसे डिवाइड होगा जब 10 दोनों से, तो ऊपर आ जाएगा 4, हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी x 4 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।